हेलो फ्रेंड्स, तो IITM सरकारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास है उसमें आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा नामक जो चैप्टर है उसके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल की बुक से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक, शेयर और टू IITM सरकारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, ये जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन है, तो धारा की दिशा में क्या होता है? धारा की दिशा में हम कहते हैं इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। दिशा में चाल मान लेते हैं A है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर 4 घंटे में चल रही है, तो ये आपका 24/4 ये आपका क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपको चाल मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए, धारा की विपरीत दिशा में इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हम मान लेते हैं B हो जाएगी। तो और दूरी इतनी तय कर रही है तो 24 और समय लग रहा है 6 घंटे, तो ये हमें मिल जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में जो नाव की चाल होती है उसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 धारा की दिशा प्लस विपरीत दिशा में चाल। और चाल विपरीत दिशा में किसकी? धारा की विपरीत दिशा में। तो 1/2 और ये हमने A और B माना था, तो ये आपका A प्लस B और ये आपका 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 6 + 4। सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? E ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। अब देखिए, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जो चाल है, डाउन स्ट्रीम चाल क्या है? A मान लेते हैं इसको। ये कितनी? 8 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो चाल कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि 1 घंटे में जो चली गई दूरी होगी वो क्या होगी? वो आपकी वो चाल होगी, ठीक है। वो चाल होगी 1 घंटे में चली गई दूरी। और तथा विपरीत में बोल रहा है 2 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही, तो विपरीत को मान लेते हैं B और ये आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे धारा की चाल पूछ रहा है, तो धारा की चाल का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 1/2 और ये आपका होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, ठीक है। यानी कि धारा की दिशा में माइनस धारा की विपरीत दिशा में, तो ये 1/2 और ये आपका हो जाएगा 8 - 2, तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कौन सा? B ऑप्शन सही है। तो देखिए, जैसा कि ये हमारा क्वेश्चन है, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, धारा के अनुदिश यानी धारा के साथ चल रहा है। तो धारा की दिशा में जब जा रहा है तो कितना? 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो ये आपका 1 किलोमीटर बटे 5 मिनट। अब ये 5 मिनट है, हमें चाल चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये 5 मिनट है, इसमें हम 60 से भाग देंगे। भाग देने के बाद इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 60/5, तो ये आपको मिल जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या हो गई? ये धारा के अनुदिश चाल हो गई। अब धारा के विपरीत दिशा में अगर चाल निकालेंगे तो क्या बोल रहा है? 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, तो चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हमें धारा की चाल चाहिए तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6, तो ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कौन सा? C ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है।
तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, मान लेते हैं जो विपरीत दिशा में जो चाल है वो B है, और ये कितना 12 किलोमीटर जा रहा है। 12 किलोमीटर जा रहा है कितना 48 मिनट में। तो 48 मिनट को घंटे में अगर चेंज करेंगे तो 48 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 60 से भाग करना होगा। अब ये 12 और ये 60 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका 48 ये आ जाएगा। 12 से इसको भाग करेंगे 4 बार जाएगा, ये आपका 15 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या आ रही है चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल ये आ रही है। लेकिन जब शांत जल में चलेगा तो जो धारा की वजह से, धारा की विपरीत दिशा में चलने की वजह से जो इस पे जो धारा का जो एक बल लग रहा था जिसकी वजह से इसकी चाल में कमी आ रही थी, अब अगर शांत जल में चलेगा तो ये क्या होगा, फ्रीली मूव करेगा। तो ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल की कमी आ रही थी ये भी इसमें जुड़ जाएगी। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा जब हम इसमें जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कौन सा, ए ऑप्शन सही है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना 2 घंटे का समय ले रही है। तो ये कितना हो जाएगा 9/2। तो ये आपका हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये जो चाल आ गई ये कौन सी है, ये है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। और बी हम मान लेते हैं धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी दे रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर तय करने में उसे लगते हैं 6 घंटे। 3 के पहाड़े काटेंगे आपका 3/2। तो ये बी आपको मिल जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब स्थिर पानी में बोट की चाल हमसे पूछ रहा है, स्थिर पानी में बोट की चाल हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और इन दोनों का योग हो जाएगा 4.5 प्लस 1.5। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कौन सा, ए ऑप्शन सही है। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा सवाल है तो 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर चलता है। तो 3/4 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का 3/4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 250 हो गया, और ये आपका 750 मीटर हो गया। 750 मीटर यानी 750 मीटर उसे तय करने में कितने लगते हैं, कितना टाइम लगता है 15 मिनट। तो ये धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा में उसको इतना टाइम लगता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब धारा अब वापस आएगा तो क्या होगा, वापस आएगा तो धारा का जो वेग है वो उसको क्या करेगा, वो उसे मदद करेगा जल्दी पहुंचने में। तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो 750 मीटर की दूरी तय करेगा, और ये चाल आपको मिलेगी मीटर प्रति मिनट में मिलेगी। और अब जो चलेगा वो कितना 750 मीटर चलेगा 10 मीटर में। तो ये आपको मिलेगा 75 मीटर प्रति मिनट में। अब ये बोल रहा है शांत जल में जो नाविक की चाल है और शांत जल में और जो जल की चाल है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो शांत जल में नाविक की चाल क्या हो जाएगी 1/2 a प्लस बी, और धारा की चाल बच्चों हो जाएगी a माइनस बी। तो इसमें आप a और b आप कुछ भी ले सकते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको हमेशा अंतर ही लेना है, अंतर लेना है और योग लेना है। तो ये 1/2 और 1/2 तो कट जाएगा, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, और इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो अनुपात आपको मिल जाएगा 5:1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आप b माइनस a कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अंतर ही लेना है। ठीक है, तो 5:1 आपका डी ऑप्शन सही है।
तो देखिए जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो शांत जल में मोटर बोट की जो चाल है वो कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम v मान लेते हैं। यह धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की विपरीत दिशा में हम इसको मान लेते हैं a, और ये कितना हो जाएगा? ये 56 किलोमीटर चल रही है कितनी देर में? 1 घंटा 45 मिनट में। 1 घंटा 45 मिनट में चल रही है। तो इसको अगर हम ये 45 मिनट को भी अगर हम घंटे में चेंज करें तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 सही 45 बटे 60। तो ये कितना हो जाएगा? 15 पहाड़े से इसे काटेंगे 3 बार, ये आपका 4 बार, तो ये आपका 1 सही 3 बटे 4। तो ये कितना हो जाएगा? 7 बटे 4 घंटा। 7 बटे 4 घंटा ये समय लगेगा इसको, ये समय लगेगा धारा के विपरीत दिशा में चलने में। तो ये कितना हो जाएगा? बटे में 7 बटे 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 56 गुणा 4 बटे 7। 7 के पहाड़े से इसे काटेंगे 8, और ये आपका कितना हो जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गई? ये चाल हो गई है शांत जल में, ठीक है। सॉरी, ये जो चाल हो गई है नाविक की धारा की विपरीत दिशा में, मोटर बोट की धारा की विपरीत दिशा में ये चाल आ रही है, लेकिन शांत जल में थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो ये जो चाल मिलेगी ये v क्या हो जाएगी? शांत जल में चाल, धारा की चाल हम मान लेते हैं x, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 32 के। a हो जाएगा आपका v माइनस एक्स हो जाएगा। a को आप v माइनस एक्स लिख सकते हैं। और जो शांत जल में जो नाविक की जो चाल है वो कितनी है? 36 है। तो 36 माइनस एक्स बराबर 32। तो आपको मिल जाएगी धारा की चाल। धारा की चाल कितनी मिल जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आपको मिल रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा है? उतनी दूरी धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ तय करने में। तो धारा के साथ जब चलेंगे, जब नाविक की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में है, तो धारा की दिशा में जब हम चलेंगे तो ये जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है ये इसमें क्या हो जाएगी? ये जुड़ जाएगी। तो ये आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो जाएगी। अब समय हमसे पूछ रहा है, कि 56 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में कितना लगेगा? तो समय हो जाएगा, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो ये दूरी चल रहा है 56 और समय और जो चाल है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका 8 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 8 सत्ते 56, 8 पंच 40। तो ये कितना हो रहा है? ये आप सॉल्व करोगे, ये आपका 7 बटे 5 घंटे हो रहा है। 7 बटे 5 घंटे। अब इसको हम सही बटे में लिखेंगे तो ये आपका 1 सही 2 बटे 5 घंटे। तो यानी ये 1 घंटे अलग हो गया प्लस और ये 2 बटे 5 घंटे। तो 2 बटे 5 को मैं लिख सकता हूं 2 बटे 5 गुणा 60 का गुणा करेंगे, 5 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 12 बार जाएगा। तो ये आपका 1 घंटे प्लस 24 मिनट। तो ये जो समय हो जाएगा ये 1 घंटा 24 मिनट। इतना समय नाविक को धारा की दिशा में तय करने में लगेगा। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो मोटर बोट की जो शांत जल में जो चाल है, शांत जल में चाल हम v मानते हैं। तो v हमारी कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल जब हम जाएंगे तो धारा की चाल जो मोटर बोट की शांत जल में चाल है उसके साथ जुड़ जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स बराबर, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया चाल हो गई, और ये बराबर हो जाएगा किसके? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय की है? 80 किलोमीटर। और
समय लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? 1 घंटा 20 मिनट प्लस 20 मिनट, और ये आपका 1 घंटा है, और 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3 घंटे लिख सकता हूं। तो ये आपका 4/3 घंटे हो गया, ये 4/3 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब इससे मैं यहां पर भाग दे दूंगा इसमें, तो ये आपका कितना हो जाएगा? v प्लस एक्स बराबर, ये आपका हो जाएगा 80 गुणा 3/4, ठीक है, 80 गुणा 3/4। अब देखिए इसमें जो शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v को मैं यहां पर 45 लिख ले रहा हूं, और ये आपका कितना हो जाएगा? 20 बार जाएगा, और यहां से धारा की चाल हमें मिल जाएगी, धारा की चाल हमें मिल जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये 20 3 60, 60 में से 45 घटाएंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब धारा के प्रतिकूल दिशा में जब चलेगी, जब नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में चलेगी, तो अभी तो इसमें जुड़ रही थी, धारा की चाल जुड़ रही थी, अब क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? 45 माइनस 30, और कितनी दूरी तय करनी है? धारा के प्रतिकूल में भी 80 किलोमीटर ही चलना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 80, और ये आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 45 माइनस ये 15 है, ठीक है, धारा की चाल कितनी है? 15 है, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा? 80, और ये आपका बटे में आपका है 30, और इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 घंटे, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 घंटे प्लस 2/3 घंटे। अब इसको अगर हम, ये 2 घंटे ये हैं, और इसको अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 2/3 गुणा ये मैं लिखूंगा 60, ठीक है। मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, तो ये आपका 20 बार जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 घंटे, और ये 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 मिनट हो जाएगा। तो 2 घंटे 40 मिनट आपका कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा कि इस क्वेश्चन में है, तो एक बार हमें क्या मिलेगा? एक बार जब हम जाएंगे तो हमें धारा की प्रतिकूल दिशा में फेस करनी होगी, और वापस आते समय हमें धारा खुद ब खुद अपने साथ हमें आगे लेकर के जाएगी। तो जाते समय जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी? v-4 हो जाएगी, और वापस लौटने में जो चाल हो जाएगी वो v+4 हो जाएगी। जहां पर v क्या है? v नाव की चाल है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अब जाते समय मान लीजिए समय t1 लगेगा, और आते समय आपका t2 लगेगा, और ये दोनों, इन दोनों समयों का जो योग होगा वो किसके? 2 घंटे के बराबर होगा। अब ये आपको कितना मिलेगा? जो जाते समय जो समय लगेगा वो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चल रही है? 6 किलोमीटर, तो 6/v-4 प्लस, और आते समय क्या हो जाएगा? 6/v+4 बराबर हो जाएगा ये 2 के। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? ये एलसीएम ले लेंगे, तो v-4 गुणा v+4 बराबर ये आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 गुणा v+4 प्लस 6 गुणा v-4 हो जाएगा। तो अब इसको सरल कर लेंगे, तो ये आपका 6v + 24 प्लस 6v-24 बटे, और ये आपका v² - 16 बराबर 2। तो इसमें क्या होगा? ये 24 से ये 24 कट जाएगा, और ये आपका ये 6 कितना हो जाएगा? 12v हो जाएगा। 12v बराबर 2 गुणा v² - 16। 2 से इसको काटेंगे, ये आपका 6 बार जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं v², इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, v² - 6v - 16 बराबर 0। इसको ये फैक्टर कर लेंगे तो v² - 8v + 2v - 16 बराबर 0। तो इसे मैं लिख सकता हूं v²
कॉमन लेंगे तो v माइनस 8 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो v माइनस 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 8 गुणा v प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से हमको कुछ नहीं मिलेगा। अब ये आपका v माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो v बराबर आपको मिल जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, नाव की शांत जल में चाल हो जाएगी। शांत जल में जो चाल होगी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब धारा की प्रतिकूल दिशा की बात कर रहे हैं। धारा की प्रतिकूल दिशा में जाने में समय कितना लगेगा, तो इसकी हमसे बात कर रहा है। तो धारा की प्रतिकूल दिशा में जो चाल हो जाएगी, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलनी है 6 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी और चाल कितनी हो जाएगी 8 माइनस 4। तो ये आपका हो जाएगा 6 बटे 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 3 बटे 2 यानी 1 सही 1 बटे 2 घंटा, यानी 1.5 घंटा लगेगा। तो ये हमारा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमें दे रहा है कि धारा का जो प्रवाह है, जो नदी की जो चाल है, नदी की जो अपनी जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मान लीजिए दूरी तय करनी है नाविक को, ठीक है, तो एक बार वो क्या करेगा, या तो प्रवाह के विरुद्ध चल सकता है या प्रवाह के साथ चल सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रवाह के विरुद्ध खेने में, प्रवाह के विरुद्ध अगर खेगा तो क्या करेगा, इसकी जो चाल है इसमें से धारा की चाल घट जाएगी और ये बराबर हो जाएगा, ये दुगने के बराबर है किसके, धारा के साथ खेने में। तो ये आपका कितना है, v प्लस 2 है। मान के चलते हैं कि जो दूरी चल रहा है नाविक वो कितनी d दूरी तय कर रहा है। हमें इसमें कोई दूरी नहीं दी है, लेकिन ये पता है कि हमें आने और जाने दोनों ही केसेस में हमको क्या करना है, बराबर दूरी चलनी है। तो d चल रहा है जाने में, तो जाने में हम मान के चलते हैं कि वो धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी और वापस आते समय जो चाल है वो उसमें क्या होगा, जो धारा की जो चाल होगी वो उसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि इसमें जब व्यक्ति चलेगा तो धारा के साथ चलेगा और ये d से d हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये आपका v प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा v माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा v प्लस 2 बराबर 2v माइनस 4। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये 6 बराबर हो जाएगा v। तो v आपको कितना मिल जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका कौन सा, ए ऑप्शन सही है।